नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। ये जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है, ये पूरे देश की जो एक प्रशासनिक मशीनरी है, उसको खराब करने पर तुले हुए हैं। इनका मानना ये है कि जिस तरीके से चुनी हुई सरकारें हैं, उनको खुला छोड़ दिया जाए, वो कुछ भी करें। उनके ऊपर कोई अंकुश ना लगा पाए, उनके लिए कोई कुछ कह ना पाए, उनसे कोई सवाल ना पूछ पाए, उनके ऊपर कोई अफसर ना हो। मतलब किस तरीके के ये समझ के लोग हैं, जो ये लोग अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। आप समझिए किस तरीके के कट्टर ईमानदार हैं कि जो एक समय पे जो मशीनरी तैयार की गई थी पूरे शासन प्रशासन को चलाने के अंदर लिए देश के अंदर, इसीलिए आईएएस आईपीएस जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। एक के ऊपर एक, शेर के ऊपर सवा शेर बिठाया गया था कि अगर मुख्यमंत्री निरंकुश होता है तो उसको एलजी कंट्रोल करेगा। एलजी क्योंकि राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है तो उसका एक काम करने का तरीका है, वो राजभवन में रहेगा। ये पूरी एक प्रशासनिक मशीनरी बनाई गई थी। लेकिन ये लोग चुनी हुई सरकारों का नाम लेकर किस तरीके से पूरे प्रशासन को तबाह कर देना चाहते हैं। ये नेता निरंकुश ना हो, अपने तरीके से लोगों को बर्बाद ना कर पाए, देश को बर्बाद ना कर पाए। इसलिए इसी बात को जानकर बाबा साहब अंबेडकर और जो भी संविधान निर्माता लोग थे, उन्होंने एक पूरा एक बाउंड बनाया था, उनके लिए एक बाउंड्री तय की थी कि आप नियम कानून से काम करेंगे और आपको जो नियम कानून है वो ये अफसर अधिकारी बताएंगे। उसके लिए एक पूरी मशीनरी, जो एक प्रशासनिक मशीनरी थी, वो तैयार की गई थी। लेकिन जब से ये केजरीवाल एंड कंपनी आई है, तभी से उसने पूरी जो सरकारी तंत्र था उसको तबाह करने की ठान रखी है। ये अपनी ही बात चलाते हैं, अपनी पूरी तरीके से तानाशाही चलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अब एक बार फिर से पंजाब का जो मामला सामने आया है कि भगवंत मान किस तरीके से एक गवर्नर, आप समझिए पंजाब एक स्टेट है और बॉर्डर स्टेट है, ये भी आपको बता दें। इसलिए वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, वहां की व्यवस्थाएं और भी दूसरे तरीके की हैं, जिनमें काफी सख्ती बरती जाती है, ताकि मुख्यमंत्री अपने तरीके से कोई ऐसे कार्य ना कर सके कि जो देश के या देश की सुरक्षा के लिए या देश की जो व्यवस्था है उसके लिए किसी तरीके का नुकसान पहुंचाए। तो अब एक लड़ाई, नई लड़ाई पंजाब के अंदर भी छिड़ चुकी है। दिल्ली तो बर्बाद कर ही दी इन लोगों ने। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अफसरों से लगातार लड़ रहे हैं, विजिलेंस पे कब्जा करना चाहते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे अधिकारियों को डराना चाहते हैं, अब वही सारा खेल इन्होंने पंजाब के अंदर भी शुरू कर दिया है। और इस बात को लेके जब पंजाब के अंदर वहां के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया है और इनसे कई तरीके की जानकारियां मांगी, तो आप समझिए कि कितने एरोगेंट लोग हैं ये कि इन्होंने अपने ही गवर्नर को जानकारी देने भी की वो जिम्मेदारी नहीं समझी, है ना, कि गवर्नर को उनके पत्र का जवाब दिया जाए। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इसी बात को लेके जिस तरीके से गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने 15 तारीख को, 15 अगस्त को एक पत्र लिखा था, क्योंकि हम ये बॉर्डर स्टेट है पंजाब, तो यहां पर बहुत सारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से बहुत सारी एक्टिविटीज बॉर्डर पर क्रियान्वित की जाती रहती है, वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रहती है लगातार। इसलिए उनको सूत्र ये बताते हैं कि जो बनवारी लाल पुरोहित है गवर्नर पंजाब, उन्हें खुफिया एजेंसियों ने, जो हमारी सीक्रेट सर्विस के लोग हैं, उन्होंने बहुत सारी जानकारी इस बाबत मुहैया कराई थी कि बॉर्डर स्टेट से इस टाइम पे ड्रोन और दूसरे तरीकों से बहुत सारा जो ड्रग्स का जो रैकेट है वो चलाया जा रहा है। ड्रोन आते हैं, ड्रग्स फेंक के चले जाते हैं, ड्रोन आते हैं, हथियार बड़ी तादाद में देश के अंदर फेंके जा रहे हैं बर्बाद करने के लिए, कि एक तरीके से इंटरनल टेररिज्म को खड़ा किया जा सके। यानी कि
जो आईएसआई के जो उनके मॉड्यूल्स हैं वो अपना पूरा काम कर सके, जो हमारे यहाँ पर स्लीपर सेल्स हैं उनको वक्त आने पर एक्टिव किया जा सके, एक्टिव कराया जा सके। इसलिए आप समझिए पिछले दिनों पता चला था कि जिगाना पिस्टल भी जो भरमार हो गई है देश के अंदर, अब जिगाना पिस्टल काफी तादाद में देश के अंदर ड्रोन के जरिए गिराकर देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाई जा रही हैं। तो ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? ये ऐसी जानकारियां गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को खुफिया एजेंसियों ने मुहैया कराई थी। इसी बात को लेके 15 अगस्त को, इससे पहले भी लिखते रहे, लेकिन 15 अगस्त को उन्होंने इन्हीं सीक्रेट जानकारियों के बाबत जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उनसे ये जानकारी मांगी थी कि आप बताएं इस तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं, बॉर्डर स्टेट है क्योंकि यहाँ पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है, और आप मुझे लिखित में ये भी बताइए अपने पत्र के जरिए कि आपने जो आपको सूचना मुहैया कराई गई थी उन पर आपने क्या एक्शन लिया। तो भगवंत मान इतने एरोगेंट हो गए हैं, हालांकि वो अपने सुपर सीएम जो अरविंद केजरीवाल उनको चलाते हैं, जिनके वो पपेट हैं, वो उन्हीं के इशारे पे इस तरीके की एरोगेंसी दिखा रही है, क्योंकि ये लोग जितने भी अफसर होते हैं उन सबको अपना दुश्मन मानकर काम कर रहे हैं देश के अंदर। आम आदमी पार्टी के लोगों को कोई काम करना नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो अफसर वहां पर लगाया जाता है या जो भी अधिकारी वहां काम करते हैं एक जो सरकारी तंत्र के जरिए उनको ये अपना दुश्मन मान लेते हैं। तो भगवंत मान ने गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के इस पत्र को डस्टबिन में डाल दिया, उसका कोई जवाब नहीं दिया। अब समझिए कि जब बार बार एक गवर्नर, आप समझिए राज्यपाल का पद कितना बड़ा होता है, मुख्यमंत्री उनके अंडर में आता है और वो सीधे सरकार को, होम मिनिस्ट्री को और राष्ट्रपति को जो जानकारियां स्टेट के अंदर होती हैं उनको मुहैया कराते हैं। तो ये आप समझिए कितना महत्वपूर्ण तंत्र है और किस तरीके से पूरी मशीनरी का निर्माण किया गया था संविधान के अंदर। ये सारी चीजें संविधानिक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं या कुछ, ये सब संविधान के अंदर है। गवर्नर हर राज्य के अंदर, जहां पर राज्य है, स्टेट है, वहां पे गवर्नर जो है सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, और उसके बाद सीएम का पद आता है। सीएम जनता के काम करता है और उस पर कंट्रोल करने के लिए गवर्नर को लगाया जाता है कि कोई सीएम या कोई सरकार जो वहां की चुनी हुई सरकार होती है वो कोई गलत सलत काम ना करे। इसलिए जो जो यहाँ पर गवर्नर ने जब इनसे, भगवंत मान से इस पे जानकारी मांगी और उन पे एक्शन का बताया कि एक्शन क्या लिया ये भी बताइए, तो भगवंत मान ने पूरा पत्र ही, जितने भी पत्र राज्यपाल की तरफ से आए उन सबको कूड़े की टोकरी में डाल दिया। अब इस पर राज्यपाल, क्योंकि बार बार उनसे ये बात कर रहे थे, बार बार उनसे कहना चाहते थे, तो राज्यपाल इससे खफा हो गए इस बात से कि बताइए उनकी बात को तवज्जो ही नहीं दी जा रही है। आप समझिए किसी सूबे की सरकार, बेशक वो चुनी हुई हो या ना चुनी हुई हो, जैसा भी हो, जिसके प्रति जिसकी जो जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन तो करना ही पड़ेगा। ये कानूनी बंदिश है, ये कानून है एक तरीके का, इसमें आपको हर हाल में वो चीज माननी पड़ेगी जो कानून के अंदर है और कानून सम्मत है। भाई गवर्नर ने कोई ऐसा तो कहा नहीं कि आप अपनी प्रॉपर्टी बता दीजिए। गवर्नर कह रहे हैं कि जो ड्रग्स का जो जो सिंडिकेट है उस पर आपने क्या एक्शन लिया, पंजाब में क्या क्या काम किए गए, और बॉर्डर स्टेट पे जिस तरीके से हथियार गिराए जा रहे हैं, ड्रग्स गिराए जा रहे हैं, इस पे सारा एक्शन का पूरा एक बताइए किस किस तरीके से चीजें हो रही हैं और आपने क्या लिया है, क्योंकि ऊपर से भी जवाब मांगा जाता है, एमएचओ को भी जवाब देना होता है। तो इस पर भगवंत मान ने उनकी पूरे पूरे पत्रों को जितने भी आए वो सारी जो 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 कॉरेस्पॉन्डेंस हुई उनके बीच में, उस सबको डस्टबिन में डाल दिया। इससे बनवारी लाल पुरोहित जो राज्यपाल पंजाब हैं वो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने बहुत क्लियर अब भगवंत मान को ये लिखा कि भैया देखो, संविधान के अनुच्छेद 356 और आईपीसी की धारा 124 के तहत अंतिम निर्णय ले ले कि आपको क्या करना है, नहीं तो इससे पहले ये जो दोनों सेक्शंस हैं इसमें अगर मैं इसमें एक्शन लूंगा तो मुझे इसे लेने के लिए बाध्य होगा, और इसमें मैं सीधे सीधे राष्ट्रपति को ये लिख दूंगा। ये हम आपको बहुत सीधी सीधी भाषा में बता रहे हैं कि मैं आगे लिखूंगा कि भाई पंजाब के अंदर अब शासन रहा नहीं है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, यानी कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देंगे। अब आप समझिए उन्होंने जब भगवंत मान को ये लिखा
तो इस पर भी भगवंत मान बाज नहीं आए और अपने आका के इशारे पर उन्होंने एक बार फिर से जो राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है उनको धमकाना शुरू कर दिए। एक समझिए किस तरीके से उन्होंने धमकाना शुरू किया, जरा आइए देखते हैं कि कैसे क्या कह रहे हैं भगवंत मान। गवर्नर साहब पंजाबियों के जज्बातों का टेस्ट ना लो, जे मेरिया चिट्ठियों का जवाब ना देते सरकार टुट जाएगी। मैं मानयोग गवर्नर साहब को कहना चाहना, तुसीं सीधी धमकी दे रहे हो पंजाब के डेमोक्रेटिक लोगों को कि तुहाडी सरकार नूं असीं की समझदे हां। महीने 2 महीने बाद चिट्ठी कर देंगे, थोड़ी देर राष्ट्रपति राज ला देंगे, थोड़ी सरकार तोड़ देंगे। अपने वालों तो दरिया बड़े घर जाता है पर समुद्र के विच जाके वो मर जाता है। गर्दन सीधी रखने का मुल तार रहे हैं गवर्नर साहब, बेशर्मा का तो नीवी पा के भी सर जाता है। गवर्नर साहब पंजाबियों के जज्बातों का टेस्ट ना लो, आज़ादी असीं लैके दईए देश नूं, आज़ादी नूं संभालण लई असीं सीने ताण के खड़ीए, देश का ढिड भरन लई असीं अपनी धरती नूं भी दाऽ ते ला दईए, उपजाऊ शक्ति नूं ते पानी नूं, ताकि देश का ढिड भर सके, देश नूं अन्न दे मामले च असीं आत्मनिर्भर बना दईए। ते तुसीं सानूं महीने 2 महीने बाद चिट्ठी कर देंगे, थोड़ी देर राष्ट्रपति राज ला देंगे, थोड़ी सरकार तोड़ देंगे। सब तो वध पीड़ित ना 356 पंजाब है जी। सो इस करके तुसी साडे जख्मां ते नमक ना छिड़को। मैं मानयोग गवर्नर साहब को कहना चाहना, तुसी सीधी धमकी दे रहे हो पंजाब के डेमोक्रेटिक लोगों को कि तुहाडी सरकार नूं असीं की समझदे हां, असीं तां जे मेरिया चिट्ठियों का जवाब ना देते सरकार टुट जाएगी। मतलब आ कारण है जी, ये कारण हो सकता है। वो सूबा जिहड़ा देश जिहड़ा फुटबॉल है, जिहड़ा आज़ादी लैण सब तो वध कुर्बानियां देण वाला है, जिहड़ा आज़ादी तो बाद भी सीना ताण के खड़ा बार्डरां ते। सो साडा जिहड़ा साडी जिहड़ी स्टेट है, डबल ट्रिपल लड़ाई लड़ रहे हैं जी। बॉर्डर स्टेट है, उन्हां नाल दुश्मन नाल भी लड़ाई, साडे नाल लगदे ने उन्हां दे बॉर्डर। उत्थों ड्रोन आउंदे ने, उत्थों ड्रोनां च पिस्तौल भी आउण लग गए हुण तां। ते मतलब असीं ओह डबल लड़ाई लड़ रहे हैं देश दी, असीं देश दी लड़ाई लड़ रहे हैं। जे इत्थों किते ओह लंघ गए ना, जे दीनानगर आए सी या पठानकोट आए सी, असीं उत्थे काबू कर ले। जे वो इत्थों एक बार अगे लंघ गए फिर वो हमला किते करनगे, देश ते करनगे। सो इसदा देश कौम दे राखे हैं, तो तुसीं सानूं धमकियां दिंदे हो कि थोड़े ते राष्ट्रपति राज ला देंगे। ये कित्थों आउंदी है तुहानूं हुक्म? फिर ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ 3.5 ਕਰੋੜ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇम्तिहान ना। आपने देखा होगा कि भगवंत मान किस तरीके से एक इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हुए जो सड़क छाप लोग किया करते हैं, ये कोई भाषा उनकी बहुत लॉफुल भाषा नहीं है, बहुत शिष्टाचार वाली नहीं है। अगर आपको कुछ कहना भी था तो आप दूसरे तरीके से कह सकते थे। आपने देखा होगा जो पंजाबी में जो लिखा हुआ है वो भी क्या लिखा हुआ है वीडियो पे कि आप यहाँ की कौम को धमकाने की कोशिश ना करें। मतलब आप देखिए लड़ाई को कहां से कहां डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं भगवंत मान। ये बेहद शर्मनाक है। ये एक जो किसी राज्य का राज्यपाल है और उस राज्य का सीएम है, ये उनके बीच की बात थी। लेकिन आप देखिए सीधे सीधे उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया। इसके अलावा भी भगवंत मान ने इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने कई तरीके के आरोप भी लगा दिए। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भगवंत मान ने क्या बोला। कि मैनू कह रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हैगा ते राष्ट्रपति राज बारे, तो मैं गवर्नर साहब नूं याद करा दा कि तुहाडे बिल्कुल गुआंढ च कंध नाल कंध सांझी है। हरियाणा के गवर्नर ने खट्टर नूं कोई नोटिस कढ़िया कि नूंह दे विच की होया, किन्ना 2 फिरकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लड़ाई हुई, करफ्यू लाने पे, गड्डियां फूकतियां, अज तक हजे तक समाजिक भाईचारे 'च फुट पई हुई है। उहदे बारे हरियाणा के गवर्नर ने कोई लैटर लिखिया जी खट्टर साहब नूं? क्योंकि सरकार सत्ताधारी सेंटर दे विच जिहड़े ने उन्हां दी है। उस तो अगे आ जाने
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਚ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਬਿਗ ਸਟੇਟਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 140 ਨੰਬਰਾਂ ਚੋਂ 90.5 ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, 85.5 ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਾਲ 85.1 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ 37 ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ 46ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ 46 ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਲੈਟਰ ਕੱਢਦੇ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, 95% ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ केरला के गवर्नर का पता है, तमिलनाडु के गवर्नर का पता है, तेलंगाना के गवर्नर का पता है, बस। और दूसरा क्या हुआ कि मुख्यमंत्रियों को जब भी कभी राज्यपाल ने कोई लेटर लिखा होगा, कोई पत्र लिखा होगा किसी प्रॉब्लम को लेके, समस्या को लेके, तो उन्होंने जवाब दिया होगा। ये पूरी लड़ाई इस बात की है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके पत्रों का, राज्यपाल के पत्रों का जवाब ही नहीं दे रहे, लेकिन ये लोग फिर भी किस तरीके से पूरे सब्जेक्ट को भटकाने की कोशिश करते हैं और जनता के अंदर अपने आप को विक्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है भगवंत मान का इस तरीके से काम करना। एक और बात बता देते हैं कि कई तरीके से आपने कई मौकों पे देखा होगा कि चार्टर प्लेन है पंजाब का, चार्टर प्लेन मुख्यमंत्री पंजाब के लिए मिला हुआ है, लेकिन उसमें घूम रहे कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल उसमें घूमते हैं, कहीं पर भी किसी भी बैठक में जाएंगे, मीटिंग में जाएंगे, वहां पर अरविंद केजरीवाल जो है उस पंजाब के चार्टर प्लेन में जाएंगे और साथ में उनकी परछाई बनके भगवंत मान उनके साथ होते हैं और भगवंत मान के चार्टर प्लेन का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल अपनी यात्राओं में कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंजाब के जो टैक्स पेयर हैं, पंजाब का जो पैसा है, वह पंजाब के खजाने का जो पैसा है, उससे वो चार्टर प्लेन चल रहा है। बहुत अच्छे से आप समझिए इसको कि आखिर चार्टर प्लेन को चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? पंजाब के खजाने से। क्यों? क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री जा रहे हैं भगवंत मान, क्योंकि और उसमें जा कौन रहा है? उसमें घूम रहे हैं मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। वही दिल्ली जो हमारी देश की राजधानी है, वही दिल्ली जिसे लेके अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इतनी लड़ाइयां लड़ रही है, बस कोर्ट में ही सब कुछ होता है और बाकी कोई काम ही नहीं है। नाली खड़ंजों की बात, इस तरीके की बातें करते हैं। जब देश चंद्रयान पे, चंद्रमा पे पहुंच गया, तब भी ये आदमी कच्ची कॉलोनियों की नालियों की बात कर रहा है, खड़ंजों की बात कर रहा है, आप समझिए। और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि बीते 77 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर कुछ नहीं किया। जिस बिजली पानी फ्री की बात करते हैं, वो बिजली पानी फ्री जो है, शीला दीक्षित के समय में भी पानी फ्री आया करता था और गंगा जल था जो अब नहीं आता है। बिजली जो है उसका टैरिफ था, लेकिन बिजली कंट्रोल में थी, लोग कंज्यूम करते थे बिजली को। अब पावर कट दिल्ली के अंदर फिर से होने शुरू हो गए। नलों के अंदर सड़ा हुआ पानी आ रहा है, बदबूदार, हर जगह से। जल बोर्ड के हजारों करोड़ का घोटाला है, बिजली में घोटाला है, DTC में घोटाला है
और इसके अलावा शीश महल घोटाला भी सामने आ गया है। इनके दो मिनिस्टर जेल के अंदर सड़ रहे हैं। सत्येंद्र जैन है जो हवाला के अंदर रहे, और दूसरे मनीष सिसोदिया जो भारत रत्न थे वो भी जेल के अंदर है, और कोर्ट इन पर कोई नरमी नहीं बरत रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग इस तरीके से शासन को गालियां दे रहे हैं, पूरे देश की जो मशीनरी है उसको गाली देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक है। लेकिन अब ये जिस तरीके की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं वो बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। और यानी कि अब पंजाब के अंदर जो पपेट मुख्यमंत्री है उनका भी किसी भी वक्त अंत हो सकता है। यानी कि पंजाब की सरकार ने अगर इसी तरीके का रुख अपनाए रखा तो बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान उस कुर्सी पर बैठे नहीं रहेंगे, और अरविंद केजरीवाल के से चार्टर छीनने वाला है, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि जिस तरीके की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके की वो कोई संवैधानिक पदों का कोई इज्जत नहीं करते हैं, सबके लिए कुछ भी बोलते हैं, ये बहुत शर्मनाक है। ये सोचना होगा देश की जनता को कि ऐसे लोगों को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, जो आपके हितों के काम ना करके मुद्दों को दूसरी तरफ भटकाते रहते हैं, और केवल उनकी राजनीति ये है कि जनता को, दूसरे नेताओं को गाली दीजिए और अपने आप को जनता में विक्टिमाइज शो कीजिए। यही चल रहा है, यही दिल्ली के अंदर है, यही पंजाब के अंदर है, और दोनों ही स्टेट, दोनों ही जगहों के लोगों को सोचना होगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए आने वाले चुनावों के अंदर। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।